अब हम आगे बढ़ते हैं अटलांटिक के इस तरफ, और अटलांटिक के इस तरफ भी हम छलांग लगाते हैं कनाडा की तरफ, जहाँ पे हम आपको मिलवाना चाहेंगे मानुषी चटर्जी से। नमस्कार। नमस्ते मानुषी, पहले तुम्हारा परिचय दे दें हम अच्छा सा। तो मानुषी जो है बहुत ही, इसको बोलना चाहिए, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। मानुषी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, बहुत अच्छे गीत लिखती हैं। मानुषी बहुत ही अच्छी मास्टर ऑफ सेरेमनी, इन्होंने बहुत से अहम जो प्रोग्राम्स हुए हैं टोरंटो में, रागमाला के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था है, उससे जुड़ी हुई हैं, और उनके साथ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में मास्टर ऑफ सेरेमनी का उन्होंने रोल अदा किया है। लेकिन इन सब के साथ साथ मानुषी एक शास्त्रीय संगीत में पूरी तरह से पारंगत एक गायिका भी हैं, और बहुत अच्छा गाती हैं। साथ में उनके कुछ टीवी शोज में कुछ उन्होंने बनाए हैं। अभी हाल ही में जगजीत सिंह पर उनकी एक सीरीज चल रही है जो कि बहुत लोकप्रिय हो रही है। तो इन सब के साथ में बहुत ही, और मेरी छोटी बहन है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इन शब्दों के साथ मानुषी को मैं आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, अगर दिल आ गया जिस पे उसे कुछ राज देता हूँ। नहीं जब पास रहता है मेरे कुछ भी लुटाने को, नहीं जब पास रहता है मेरे कुछ भी लुटाने को, किसी सोई हुई आवाज को आवाज देता हूँ। तो मैं आवाज दे रहा हूँ मानुषी चटर्जी को, हमारे बीच में आए और कविताएं, गीत, जो भी उनका मन हो हमें सुनाएं। मानुषी, मंच तुम्हारा। धन्यवाद अनुपदा। मैं अनूप दादा कहती हूँ अनुपदा को, और मेरे बड़े भाई समान तो हैं ही, बड़े भाई ही हैं। नॉर्थ अमेरिका में मेरा मायका, ऐसा कहती हूँ मैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं ये मंच, इस मंच पे मैं आप सबसे जुड़ पा रही हूँ। ललित जी, आपकी कविताएं, और शशि दीदी आपकी कविता, और सबका जिनका भी मैंने सुना, विजया जी आप इतना सुंदर गाती हैं कि मैं अब गाने की हिम्मत नहीं करूँगी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। और फिर आयुष्मान, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, सबको बांध के रखा हुआ है शुरू से। अनुपदा, आप तो खैर हैं ही। और ज्ञानेश्वर जी, मैं आपकी डोगरी भाषा की कविताएं उतना समझ नहीं पाई जितना मैं समझना चाहती थी, मगर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतने बड़े कवियों के साथ जुड़कर, मेरा एक तरह से ये, दिस इज़ माई ऑनर। अभिनव को तो खैर मैं सुनती रहती हूँ, यहाँ मेरे छोटे भाई जैसे हैं वो। तो मैं, जब हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हम जब बचपन में भी पढ़ते थे, और सारे वो जम्मू कश्मीर एक एक साथ आ जाता है। और उस तरह से हम, एक तरह से प्रकृति की कल्पना जब हम करते हैं, तो देवदार के पेड़, चिनार के पेड़, ये सारी हमारी कल्पना में आती है। और भाग्य से कुछ ऐसा रहा कि मैं टोरंटो में जहाँ रहती हूँ, वहाँ भी बिल्कुल मेरे घर के सामने वही देवदार के पेड़ और चिनार के पेड़, इसी तरह से। तो उस पर मैंने एक दिन बहुत बारिश हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे सारे पेड़ जो हैं वो एक तरह से सर झुकाकर, आप कल्पना कीजिए कि वहां भी ऐसा ही होता होगा, जब बारिश होती होगी कुहासा सा रहता होगा, और किस तरह से सारे देवदार के पेड़ अपना सर झुकाकर जैसे कि रो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो उसी के बाद का एक दृश्य है जो मैंने किया था, जिसको मैंने लिखा था, तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी कि शीश झुकाकर ज्यों रोए हैं देवदार के पेड़। कल्पना कीजिए कि शीश झुकाकर ज्यों रोए हैं देवदार के पेड़। बादल के घर ताक झांक करने की उनको डांट पड़ी है। बादल के घर ताक झांक करने की उनको डांट पड़ी है। भरी हुई पानी की मटकी सर से टकरा फूट पड़ी है। जैसे कि वही जिम्मेदार है। बादल के घर ताक झांक करने की उनको डांट पड़ी है। भरी हुई पानी की मटकी सर से टकरा फूट पड़ी है। सूरज भी तो क्षुब्ध हुआ है। सूरज भी तो क्षुब्ध हुआ है। उसका रास्ता रुद्ध हुआ है। दिन भर चिंता में खोए हैं
देवदार के पेड़ शीश झुकाकर ज्यों रोए हैं देवदार के। क्या बात। अगला है, थका हुआ सा दिन ले आया कोहरे का एक बड़ा पिटारा। थका हुआ सा दिन ले आया कोहरे का एक बड़ा पिटारा, उसके पीछे फंसा पड़ा था दल से बिछड़ा हुआ सितारा। अब धीरे धीरे शाम हो रही है। थका हुआ सा दिन ले आया कोहरे का एक बड़ा पिटारा, उसके पीछे फंसा पड़ा था दल से बिछड़ा हुआ सितारा। टहनी टहनी कोहरा छांटे, आपस में संदेशा बांटे, सारी रात नहीं सोए हैं देवदार के पेड़, शीश झुकाकर ज्यों रोए हैं देवदार के पेड़। वाह। आखिरी बात है इसका कि अब सुबह होने लगी है, कोहरा छटने लगा है। नई सुबह अब बाण सुनहरे चला रही है आड़े तिरछे। अब पेड़ों के बीच से जब किरणें आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाण चल रहे हैं। नई सुबह अब बाण सुनहरे चला रही है आड़े तिरछे, बादल भी अब संभले हैं कुछ शांत हुए हैं इसके पीछे। गीले तन को पोंछ तने हैं। अब देवदार के पेड़ों में भी थोड़ी जान आई है सारी रात रोने धोने के बाद। शांत हुए हैं इसके पीछे, गीले तन को पोंछ तने हैं, नए रूप में सजल बने हैं, किरणों की क्यारी बोए हैं देवदार के पेड़, शीश झुका कर ज्यों रोए हैं देवदार के पेड़। वाह। क्या बात है माने, बहुत क्या बढ़िया। बात है। धन्यवाद। बहुत आनंद आया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। हो जाए तो तो मैं एक जी। दृश्य आ गया सामने, दृश्य बहुत ही खूबसूरत। बहुत सुंदर। एक तुम्हारी आम, मीठी आवाज में एक गीत। धन्यवाद अनुपदा। मैं एक छंदबद्ध नहीं, अब एक मुक्त छंद की कविता सुनाना चाहूंगी। छोटी सी कविता है कि जब कभी मैं कह ना पाऊं, एक प्रेम कविता ही कह लीजिए, विरह की कविता कह लीजिए, थोड़ी गहरी भी, कि जब कभी मैं कह ना पाऊं और अगर तुम सुन सको। वाह जब कभी मैं कह ना पाऊं और अगर तुम सुन सको, तो उस पुराने धान के खेत में कानाफूसी करती बालियों से पूछना। क्या बात है। वाह। कभी मैं कह ना पाऊं और अगर तुम सुन सको, तो उस पुराने धान के खेत में कानाफूसी करती बालियों से पूछना और लहलहाते भीड़ में सन्नाटे की गूंज बीन लेना। जब छूटने लगे विश्वास, जब छूटने लगे विश्वास, कतरा कतरा रेशा रेशा अलग होते देखकर भी गुनगुनाना। जब छूटने लगे विश्वास, कतरा कतरा रेशा रेशा अलग होते देखकर भी गुनगुनाना। बहुत मैं अच्छी। रहूंगी, मैं न रहूं पर रहूंगी, किसी कोने में एक छोटी सी रोशनी का कतरा बनकर। मैं रहूंगी, मैं न रहूं पर रहूंगी, किसी कोने में एक छोटी सी रोशनी का कतरा बनकर, धान के शीश पर सुनहरी चमक बनकर, शिवालय मंदिर पर एक टुकड़ा सोना बनकर। बहुत खूब। मुझे सहेज रखना, मुझे हाँ। सहेज रखना, क्योंकि मैं तब कह नहीं सकूंगी। मुझे सहेज रखना, क्योंकि तब मैं कह नहीं सकूंगी जो तुम कह नहीं सके कभी। वाह वाह। क्या बात, क्या बात है। बहुत और अच्छी। बस आखिरी ही एक गज़ल, मेरी प्रिय गज़ल भी है, बहुत दिनों से इसको कहा नहीं है कहीं पर, तो कहने की कोशिश करूंगी। कहने को तो वो मुझे अपनी निशानी दे गया, कहने को तो वो मुझे अपनी निशानी दे गया, मुझसे लेकर खुद मुझे मेरी कहानी दे गया। वाह। कहने को तो वो मुझे अपनी निशानी दे गया। बहुत अच्छा। शेर है, जिसको अपना मान कर रोए कोई पहलू नहीं,
जिसको अपना मान कर रोए कोई पहलू नहीं, कहने को सारा जहां दामन जुबानी दे गया। वाह जिसको अपना मान कर रोए कोई पहलू नहीं, कहने को सारा जहां दामन जुबानी दे गया। वाह क्या शेर है? अब उसी के वास्ते घर में कोई कमरा नहीं, अब उसी के वास्ते घर में कोई कमरा नहीं, अब उसी के वास्ते घर में कोई कमरा नहीं, अब उसी के वास्ते घर में कोई कमरा नहीं, वो जो इस घर के लिए सारी जवानी दे गया। क्या बात है, क्या वो बात जो इस घर के लिए सारी जवानी दे क्या गया। बात, वाह क्या बात। अगला वाह। शेर, शुक्रिया। अगला शेर, इरशाद। आदमी को आदमी से जब भी लड़ना था कभी, आदमी को आदमी से जब भी लड़ना था कभी, आदमी को आदमी से जब भी लड़ना था कभी, वो खुदा के नाम का किस्सा बयानी दे गया। वाह वो खुदा के नाम का किस्सा बयानी दे गया। क्या बात, और आखिर में बस आखिरी शेर कह लीजिए इरशाद। फारस का कि उसके आने उसके जाने पर भला रोए कभी क्यों जो मुझे, उसके जाने पर भला रोए कभी क्यों जो मुझे, जिंदगी भर के लिए यादें सुहानी दे गए। वाह जिंदगी भर के लिए जाने पर भला रोए कभी क्यों जो मुझे, जिंदगी भर के लिए यादें सुहानी दे गए। कहने को तो वो मुझे अपनी निशानी दे गया, मुझसे लेकर खुद मुझे मेरी कहानी दे गया। क्या बात। वाह वाह बहुत बड़ी। वाह वाह। बढ़िया।